तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गुरुकुल था जो गांव के बाहर एक घने जंगल के बीच स्थित था। यहाँ कई शिष्य वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते थे। उनमें से एक शिष्य था जिसका नाम था अधीर। अधीर स्वभाव से बहुत बुद्धिमान था, पर उसमें एक कमी थी, वो बहुत चंचल और थोड़ा अभिमानी था। उसे लगता था कि केवल शास्त्रों का ज्ञान ही सब कुछ है। गुरुकुल के गुरु, जो एक महान तपस्वी और ज्ञानी थे, अधीर के इस स्वभाव को समझते थे। सावन का महीना आया और गुरु ने सभी शिष्यों को एक विशेष कार्य दिया। उन्होंने कहा, इस सावन में तुम सबको शिव की सच्ची भक्ति का अर्थ समझना है। तुम सब अलग अलग दिशाओं में जाओगे और लौटकर मुझे बताओगे कि तुमने सावन में शिव को क्या पाया। सभी शिष्य अपनी अपनी दिशाओं में चले गए। अधीर अपने ज्ञान पर अभिमान करता हुआ सीधे एक ऊंचे पहाड़ की ओर चला गया। उसका मानना था कि शिव सबसे ऊंचे स्थानों पर ही मिलेंगे। उसने पहाड़ पर चढ़कर कई घंटों तक ध्यान किया, कठोर तपस्या की, पर उसे कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। कई दिनों बाद अधीर लौटकर गुरु के पास आया। उसने अपनी तपस्या और ज्ञान का बखान किया। गुरुदेव, मैं सबसे ऊंचे पर्वत पर गया, मैंने घंटों ध्यान किया, पर मुझे शिव के दर्शन नहीं हुए। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शिव केवल ऊंचे पहाड़ों पर नहीं मिलते, वे तो कण कण में हैं। गुरु ने फिर एक और शिष्य, जिसका नाम शांतनु था, से पूछा, शांतनु, तुमने शिव को कहाँ पाया? शांतनु स्वभाव से शांत और विनम्र था और उसे शास्त्रों का ज्ञान अधीर जितना नहीं था। शांतनु ने उत्तर दिया, गुरुदेव, जब मैं अपनी दिशा में गया तो मैंने देखा कि एक छोटा सा गांव सूखे की चपेट में था। वहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे थे और उनकी फसलें सूख रही थीं। मैंने सोचा कि शिव को खोजने से पहले क्यों न इन लोगों की मदद करूं। शांतनु ने अपनी झोली से अपना सारा जल ग्रामीणों को दे दिया। फिर वह गांव वालों के साथ मिलकर एक पुराना कुआं खोदने लगा जो सूख गया था। सावन की तपती धूप में उसने कई दिनों तक बिना रुके काम किया। उसके हाथ छिल गए, शरीर थक गया, पर उसने हार नहीं मानी। गांव के कुछ लोग भी उससे प्रेरित होकर उसके साथ जुड़ गए। जब हम सब मिलकर काम कर रहे थे, शांतनु ने बताया, और मैंने देखा कि कुएं से पानी की पहली बूंद निकली तो मुझे लगा जैसे शिव ने स्वयं आकर हमें आशीर्वाद दिया है। उस पानी में मुझे शिव का ही रूप दिखा, ईदिया, क्योंकि वह जीवन देने वाला था। जब गांव वालों के चेहरों पर खुशी आई तो मुझे लगा कि यही सच्ची भक्ति है। शांतनु ने आगे कहा, उसके बाद मैं एक ऐसे स्थान पर गया जहां एक बीमार और असहाय साधु लेटे हुए थे। उनके पास कोई नहीं था। मैंने उनका सावन का व्रत भंग कर उन्हें भोजन और पानी दिया, उनकी सेवा की और उनके घावों पर मरहम लगाया। जब साधु के चेहरे पर शांति आई तो मुझे लगा जैसे मैं शिव की ही सेवा कर रहा हूँ। मुझे तब महसूस हुआ कि शिव तो हर पीड़ित के भीतर हैं। गुरु ने अधीर की ओर देखा और कहा, देखा बेटा अधीर, शिव को खोजने के लिए तुम्हें किसी ऊंचे पहाड़ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। शिव तो सेवा में, करुणा में और दूसरों के कल्याण के कर्मों में निवास करते हैं। शांतनु ने अपने कर्मों से शिव को पाया, तुमने केवल अपने ज्ञान पर अभिमान किया। अधीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों और निस्वार्थ सेवा में है। उसने गुरु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और शांतनु से प्रेरणा ली। उस दिन से अधीर ने अपने अहंकार को त्याग दिया और शांतनु के साथ मिलकर गांव और समाज की सेवा करने लगा। सावन का महीना अब उनके लिए केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि मानवता की सेवा, त्याग और सच्चे कर्म का प्रतीक बन गया था, जिसने अधीर जैसे बुद्धिमान शिष्य को भी सच्ची धार्मिकता का मार्ग दिखाया। अधीर के जीवन में शांतनु और गुरु के ज्ञान ने जो परिवर्तन लाया था, वह अभूतपूर्व था। गुरुकुल में अब केवल शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि सेवा और कर्म का महत्व भी समझाया जाने लगा। अगले सावन में
गुरु ने सभी शिष्यों को एक और बड़ी शिक्षा देने का निश्चय किया। गांव के पास एक प्राचीन जंगल था जो कभी घना और हरा भरा था, लेकिन हाल के वर्षों में अवैध कटाई और सूखे के कारण उसकी हरियाली कम होती जा रही थी। जंगली जानवरों को भोजन और आश्रय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था और गांव में भी लकड़ी और जड़ी बूटियों की कमी होने लगी थी। गुरु ने सभी शिष्यों को इकट्ठा किया और कहा, इस सावन में हमारी तपस्या केवल ध्यान या पूजा तक सीमित नहीं होगी, बल्कि हम इस जंगल को पुनर्जीवित करेंगे। ये भी शिव की ही सेवा है। अधीर अब अपने अहंकार से मुक्त हो चुका था, तुरंत आगे आया। गुरुदेव, मैं इस कार्य में अपना पूरा योगदान दूंगा, उसने कहा। शांतनु और अन्य सभी शिष्य भी उत्साह के साथ तैयार हो गए। शिष्यों ने गुरु के मार्गदर्शन में काम करना शुरू किया। वे सबसे पहले जंगल में गए और उन स्थानों को चिन्हित किया जहां नए पौधे लगाए जा सकते थे। उन्होंने छोटे छोटे पौधे नर्सरी से लाए और उन्हें रोपने का काम शुरू किया। ये काम बहुत कठिन था। सावन की बारिश कभी मिट्टी को दलदली बना देती तो कभी तेज धूप उन्हें थका देती। जंगली कीड़े मकोड़े और जंगली जानवर भी कभी कभी परेशान करते, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। अधीर ने अपने संगठनात्मक कौशल का उपयोग किया। उसने शिष्यों को समूहों में बांटा, हर समूह को एक निश्चित क्षेत्र की जिम्मेदारी दी। उसने गांव के लोगों को भी इस कार्य में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। गांव की महिलाएं पौधों को पानी देने में मदद करती और बच्चे छोटे छोटे बीज बोते। शांतनु ने अपने धैर्य और विनम्र स्वभाव से उन लोगों को प्रेरित किया जो थक जाते थे। वो उन्हें शिव के भजनों और कहानियों के माध्यम से ऊर्जावान बनाए रखता। जब कोई शिष्य हताश होता तो शांतनु उसे याद दिलाता, ये सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, हम जीवन बो रहे हैं। शिव इसी में प्रसन्न होते हैं। सावन का महीना बीतते बीतते जंगल का एक बड़ा हिस्सा हरे भरे पौधों से भर गया। जो जमीन कभी बंजर दिखती थी, अब वहाँ छोटी छोटी कोम्पलें फूट रही थीं। पक्षी वापस लौटने लगे थे और उनकी चहचहाहट से पूरा जंगल गूंजने लगा था। यह एक छोटा सा प्रयास था, पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। सावन के अंतिम दिन गुरु ने सभी शिष्यों और ग्रामीणों को जंगल में बुलाया। उन्होंने उस नए लगे हुए जंगल को देखा और उनकी आंखों में संतोष था। गुरु ने कहा, देखो बच्चों, इस सावन में तुमने केवल जंगल को ही नहीं, बल्कि अपने हृदयों को भी हरा भरा किया है। शिव को बेलपत्र और जल चढ़ाना पुण्य है, पर जीवन को पोषित करना और प्रकृति की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। गुरु ने अधीर की ओर देखा और कहा, अधीर, तुम्हारे ज्ञान को अब कर्म का साथ मिला है। ये सच्चा ज्ञान है। और शांतनु से कहा, शांतनु, तुम्हारी विनम्रता और सेवा ने ज्ञान को सार्थक बनाया है। उस दिन से गुरुकुल में वृक्षारोपण को सावन की एक अनिवार्य परंपरा बना दिया गया। हर साल शिष्य और ग्रामीण मिलकर नए पेड़ लगाते और जंगल की देखभाल करते। गांव और गुरुकुल के बीच का संबंध और मजबूत हो गया। अधीर और शांतनु ने मिलकर एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसने ये सिखाया कि सच्ची धार्मिकता केवल व्यक्तिगत मोक्ष में नहीं, बल्कि पर्यावरण के संरक्षण और सामूहिक कल्याण में भी निहित है, और यही शिव का सबसे बड़ा और शाश्वत आशीर्वाद है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।